आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने लाल किले पर राष्ट्र ध्वज फहराया। कहा, जनजातीय क्षेत्रों को नक्सलवाद से मुक्त कर बिरसा मुंडा को दी सच्ची श्रद्धांजलि। अवैध घुसपैठियों को प्रधानमंत्री ने बताया बड़ा संकट। कहा, ये आदिवासियों की जमीन पर कर रहे हैं कब्जा। निपटने के लिए हाई पावर मिशन शुरू करने की घोषणा। दिवंगत शिबू सोरेन का संस्कार भोज कल। मुख्यमंत्री ने तैयारियों का लिया जायजा। केंद्रीय मंत्री समेत विभिन्न राज्यों के मंत्री हो सकते हैं शामिल। गढ़वा जिले के नवादा में जहरीली गैस रिसने के कारण 3 सगे भाइयों समेत 4 लोगों की मौत। सेप्टिक टैंक में उतरकर काम करने के दौरान हुआ हादसा। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान 21 अगस्त तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। आंधी और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्र ध्वज फहराकर और राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की नींद अभी उड़ी हुई है। भारत ने तय कर लिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। भारत ने तय कर लिया है खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों को नक्सलवाद से मुक्त करके और इन क्षेत्रों के परिवार के नौजवानों की जिंदगी बचाकर हमने भगवान बिरसा मुंडा को उनकी 150वीं जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि दी है। माओवाद की चंगुल में हमारे जनजातीय नौजवान फंसे हुए थे और आज 125 जिलों में से कम होते होते हम 20 पर ले आए हैं। ये भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का अवसर है। तब इन जनजातीय क्षेत्रों को नक्सल से मुक्त कर करके मेरे जनजातीय परिवार के नौजवानों की जिंदगी बचा करके हमने भगवान बिरसा मुंडा को एक सच्ची श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने घुसपैठ के कारण आबादी के स्वरूप में बदलाव को देश के समक्ष एक गंभीर चुनौती बताते हुए समयबद्ध तरीके से इससे निपटने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त डेमोग्राफी मिशन के गठन की घोषणा की। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू करने की भी घोषणा की। राज्यपाल संतोष गंगवार ने आज रांची के मुरादाबादी मैदान में झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर उन्होंने सशस्त्र बल की संयुक्त परेड का निरीक्षण किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की। श्री गंगवार ने कहा कि नक्सलियों से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था को मजबूत करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। नक्सलवाद एवं आतंकवाद गतिविधियों को रोकने और उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। भूमाफियाओं, अवैध वन कटाई, अवैध खनिज उत्खनन, बिजली चोरी और संगठित अपराध के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी है। इस मौके पर श्री गंगवार ने स्वतंत्रता सेनानियों, वीर शहीदों और दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भी नमन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने पैतृक गांव रामगढ़ जिले के नेमरा में झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। इधर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने रांची स्थित विधानसभा में झंडा फहराया और लोगों को संबोधित किया। 15 अगस्त 1947 को जब पहली बार हमारे पूर्वज हमें यह अमूल्य विरासत सौंपी थी, आत्मसम्मान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय का संकल्प, आज उसी संकल्प को, उसी आत्मा को फिर से याद करना और आगे बढ़ाना तमाम भारतवासियों का कर्तव्य है।
राज्य सरकार के विभिन्न कैबिनेट मंत्रियों ने अपने अपने जिलों में राष्ट्र ध्वज फहराया और मिली जुली परेड की सलामी ली। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू में ध्वजारोहण किया और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने गिरिडीह में झंडोत्तोलन किया। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने लोहरदगा में झंडोत्तोलन किया, जबकि कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने गुमला में ध्वजारोहण किया। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने पाकुड़ में ध्वजारोहण के बाद बेहतर सेवा देने वाले अधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया। पश्चिमी सिंहभूम के जिला मुख्यालय चाईबासा में परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने राष्ट्र ध्वज फहराया। इस मौके पर श्री बिरुवा ने कहा कि सड़क सुरक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। जो दुर्घटना से आम जनों की मृत्यु होती है, काफी दर्दनाक और उनके परिवार के लिए भविष्य का बहुत खतरा होता है। इसीलिए इसको बच्चों में बचपन से ही इसका अदब और शिक्षा दिया जाए। इसीलिए इस बार रोड सेफ्टी का जो सिलेबस है, बच्चों के पढ़ाई में भी इसको शामिल करने का सरकार ने निर्णय लिया है। जामताड़ा जिले में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मिली जुली परेड की सलामी ली, जबकि बोकारो के पुलिस लाइन मैदान में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने झंडोत्तोलन किया। इसके अलावा विभिन्न जिलों में उपायुक्तों ने झंडोत्तोलन किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र रांची में उप महानिदेशक अभियांत्रिकी दुर्गा चरण हेम्ब्रॉम ने ध्वजारोहण किया और तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान आकाशवाणी के विभिन्न अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। मौके पर कार्यालय प्रमुख ने देश की आजादी में स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका से अवगत कराया। उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में प्रमंडलीय आयुक्त लालचंद डाडेल ने ध्वजारोहण किया। इससे पहले उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और सलामी दी। परेड में सुरक्षा बलों के विभिन्न टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। अपने संबोधन में प्रमंडलीय आयुक्त ने राज्य के वीर शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। उन्होंने कहा कि झारखंड तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। स्वच्छता की आदत अपनाएं। आओ मिलकर मलेरिया को दूर भगाएं। अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, क्योंकि मलेरिया फैलाने वाले मच्छर ठहरे हुए पानी में पनपते हैं। सोते समय हमेशा मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। पूरे बाजू वाले कपड़े पहने। अपने घर के सभी कमरों में साल में 2 बार मुफ्त कीटनाशक का छिड़काव जरूर करवाएं। यदि फिर भी घर पर किसी को बुखार हो तो तुरंत अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सहिया से संपर्क करें। याद रहे, मलेरिया की मुफ्त जाँच और उपचार की सुविधा सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। यह सूचना स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राज्य में स्थित सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में भी कार्यालय प्रमुखों ने ध्वजारोहण किया। सीसीएल के सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह ने रांची के गांधीनगर कॉलोनी में ध्वजारोहण किया, जबकि सीएमपीडीआई अध्यक्ष सह निदेशक मनोज कुमार ने तिरंगा फहराया। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का कल रामगढ़ के नेमरा में संस्कार भोज का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य नेता भी इस भोज में शामिल होंगे। इससे पहले आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेमरा में संस्कार भोज की तैयारियों का जायजा लिया और दशकर्म का अनुष्ठान किया। गढ़वा जिले के नवादा गांव में आज सेप्टिक टैंक में उतरने के दौरान एक ही परिवार के 3 सदस्य समेत 4 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने शोर मचाकर लोगों को बुलाया और गढ़वा सदर अस्पताल ले गए। हालांकि चिकित्सकों ने चारों को मृत घोषित कर दिया। चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड के धनखेरी क्लस्टर लेवल फेडरेशन को केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार प्रदान किया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता।
चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड के धनखेरी क्लस्टर लेवल फेडरेशन को केंद्र के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार प्रदान किया है। इटखोरी धनखेरी CLF को महिला आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए देश भर में तीसरा स्थान हासिल हुआ है। इस क्लस्टर से 3000 से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। राज्य में मानसून गतिविधि सामान्य है और 21 अगस्त तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 18 अगस्त तक आंधी और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की है। वहीं 19 अगस्त को राज्य के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अब तक राज्य में सामान्य से 34% अधिक बारिश हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने लाल किले पर राष्ट्र ध्वज फहराया। कहा, जनजातीय क्षेत्रों को नक्सलवाद से मुक्त कर बिरसा मुंडा को दी सच्ची श्रद्धांजलि। अवैध घुसपैठियों को प्रधानमंत्री ने बताया बड़ा संकट। कहा, ये आदिवासियों की जमीन पर कर रहे हैं कब्जा। निपटने के लिए हाई पावर मिशन शुरू करने की घोषणा। दिवंगत शिबू सोरेन का संस्कार भोज कल। मुख्यमंत्री ने तैयारियों का लिया जायजा। केंद्रीय मंत्री समेत विभिन्न राज्यों के मंत्री हो सकते हैं शामिल। गढ़वा जिले के नवादा में जहरीली गैस रिसने के कारण 3 सगे भाइयों समेत 4 लोगों की मौत। सेप्टिक टैंक में उतरकर काम करने के दौरान हुआ हादसा। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान 21 अगस्त तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। आंधी और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।